कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। सपना ने बता दी अपने पति की सच्चाई, बताकर बहुत बड़ी कर दी गलती। तो गाइस आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सपना के मम्मी पापा, रियल मम्मी पापा जो हैं सपना के सास ससुर की तरफ हैं, मतलब सपना के सास ससुर की फेवर में हैं, सपना के खिलाफ हैं। तो अंशु सपना से करती थी बहुत प्यार। क्या अंशु इतना सब कुछ होने के बाद सपना से मिलने जा पाएगी, सपना के साथ रह पाएगी? फ्रेंड्स पॉसिबल ही नहीं है ये। फ्रेंड्स पिछली वीडियो है जो कि सलोनी का बर्थडे था तब की। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स, मुझे लगता है सपना का भी रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है अंशु से। तो फ्रेंड्स कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी इनकी, अंशु की सपना की, और एक पल में ये लोग अलग हो गए। इससे कहते किस्मत कहाँ से कहाँ खींच के ले जाए। हम तो दुआ करते भगवान सपना की खुशियाँ दोबारा से वापस आ जाएं, और कभी ना कभी वापस ज़रूर आएंगी खुशियाँ। क्या थे वो दिन, वो क्या से क्या हो गए। कहीं ना कहीं सपना के मम्मी पापा के ऊपर भी आरोप यही लगाया जा रहा है कि सपना को सपना के पीहर वाले सिखा रहे हैं और सपना का साथ दे रहे हैं, इसलिए सपना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है, सपना अपनी बच्चियों के लिए स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग ही रहेंगी, तभी अपनी बच्चियों का अच्छा भविष्य दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं उसके पहले पति, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। इन्हीं की कॉल रिकॉर्डिंग थी जो सपना ने सुनाई थी। ये देखो अंशु नए घर में जो शिफ्ट हुई हैं तब की नहीं है, ये पिछली वीडियो है। ये देखो पीहर की वीडियो है, सपना के पीहर की वीडियो है। फिर उसके बाद सपना की शादी हुई थी दूसरे पति राजवीर जी से, तब की ये फ़ोटो हैं, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि राजवीर जी सपना से बहुत प्यार करते थे, ये सच्चाई उन्होंने पहले पति सूरज जी की बताई है, जो कि बहुत दिन से छुपा के रखी थी। आज उन्होंने अपना दर्द खोल दिया है। सोशल मीडिया पर सबसे स्ट्रॉन्ग हैं सपना, और सबसे अच्छी, बहुत ही सच में हमारे देश की बहुत ही अच्छी नारी हैं, जो कि आज सभ्यता को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर आज सोशल मीडिया पर हैं। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि सपना ने कर ली तीसरी शादी, तो आप सभी को बता दो ऐसा कुछ नहीं है। सपना ने तीसरी शादी नहीं करी है और नहीं करेंगी। तो ये देखो फ्रेंड्स पहले का फ़ोटो है, जो कि सपना और अंशु का कितना अच्छा बॉन्ड था। आप लोग क्या कहना चाहोगे? ससुर ने उनको इस तरीके से रखा जैसे एक तोता पिंजड़े के अंदर रहता है ना, पिंजड़े के अंदर रहता है, उस तरीके से सपना को रखना चाहा। तो एक बात बताइए, सपना चौधरी एक इन्फ्लुएंसर है, मतलब एक यूट्यूबर है, तो वे चार दीवारों के अंदर रहकर कैसे उसको अपनी लाइफ भी संभालनी है, सब कुछ उसे अकेले ही करना है, तो वो कैसे चार दीवारों के अंदर रह सकती है? उनके सास ससुर का कहना था तुम्हारे घर में कोई नहीं आएगा, हमारे घर में कोई तुमसे मिलने नहीं आएगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगी, और हमारे पाँव की जूती बन के रहोगी। उनके सास ससुर का ये कहना था। मानती हूँ सास ससुर का भी दुख है, ऐसी बात नहीं, उनके दो बेटे गए, लेकिन सास ससुर ने एक वीडियो में बोला था कि ये सपना ही मेरा बेटा है, सपना ही मेरा सूरज है, सपना ही मेरी राजवीर है। यानी दो बेटे थे उनके, सूरज और राजवीर जी, तो दोनों बेटों को उन्होंने सपना के लिए बोला था। लेकिन आज वो प्रेम, वो स्नेह, वो ममता, वो बेटों के प्रति लगाव कहाँ गया? आज एक बार भी उन छोटी छोटी बच्चियों पर दया नहीं आई आपको। और वो घर से जिस टाइम जा रही थी, आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि बेटा मत जाओ, इस घर को छोड़ के मत जाओ। और आप ये और बोल रहे हो, हाँ ठीक है सपना, ये तुम्हारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है आप ये ले जाओ, आप मैं ये ले जाता हूँ। इतने अच्छे प्यार से, जैसे किसी रिश्तेदार को घर से भेजते हैं, इस तरीके से तुमने सपना को अपने घर से विदा किया है। और एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। अब ये जीवन भर के लिए सपना अपने सास ससुर से अलग हो गई है। ये मैं कहीं से सुना नहीं है, मैं अपने माइंड से बोल रही हूँ। मुझे लगता है जिस तरीके से सपना के साथ व्यवहार किया गया है, उस तरीके से सीमा अदर नहीं, उस तरीके से सपना नहीं सास ससुर के पास आएगी। और ये रेनू जो है सपना चौधरी के ऊपर जो लालछन लगा रही है ना, सबसे पहले आप अपनी तरफ देखो। वो कहते हैं ना, अपने घुटू की ओर देखो कि हमारे घुटू की लाज उभरी है या झकी है। तो सबसे पहले आपने सास ससुर के साथ क्या किया था, पहले अपने आप को देखो, ठीक है? सपना चौधरी के बारे में बिल्कुल भी गलत बोलोगी
तो आप बच नहीं पाओगी, क्योंकि सपना ने जितना सहन किया है, जितने दुख देखे हैं, एक बार वो दुख आप देख के देखो, आपके ऊपर आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक औरत का दुख क्या होता है। वो आजकल कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो आज स्पष्ट हो गया है। वो किसने स्पष्ट किया है? रेनू ने। एक रेनू नाम की औरत है, मैं खुलेआम नाम ले रही हूँ उसका, उसने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि सपना का दुख बिल्कुल भी उसको नज़र नहीं आ रहा और वो सपना के खिलाफ ही वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ रेनू जी, आप बहुत गलत जगह पर आ गई हो। सच में आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जो आप उन बच्चियों की ममता, आपको उन छोटी सी बच्चियों पर भी दया नहीं आ रही और आप इतना गलत बोले जा रही हो। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा बसा बसा घर उजड़ जाए, ठीक है। उनको कहीं से सहारा नहीं मिला। उनको एक बात बताओ, जब घर से अंशु को निकाल दिया गया, मेन पॉइंट अंशु थी सपना की ज़िंदगी को संभालने वाली, अंशु को उस घर से निकाल दिया गया तो सपना किन के पैरों से उस घर में रहती? आप बताओ। नहीं रह पाएंगे भाई, नहीं रह पाएंगे। यदि हम चाहते हैं हमारे पति के गुजर जाने के बाद ये इंसान हमारा सहारा है, वही इंसान को घर से निकाल दिया जाए तो दूसरा इंसान कैसे उस घर में रह सकता है? मजबूर होकर सपना ने ये कदम उठाया था। सपना सही थी, सही है और सही रहेगी। सपना जैसी संस्कारी औरत होना बहुत ही नामुमकिन है, जो कि आज सपना ने कर दिखाया है। सबके दिलों पर राज कर रही है सपना। कोई बात नहीं, आज सपना के आगे दुख है तो भगवान करे कल सुख भी आएगा और हम सब सपना के साथ हैं। सपना बहुत दुख से गुजरी हुई है, उनका दुख हम ही समझ सकते हैं। जिस दिन से सपना उस घर से निकली है उस दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ सपना के बारे में ही, रात में दिन में हर समय सपना के बारे में ही सोचती रहती हूँ। ये सपना ने कैसे सहन किया, कैसे झेला होगा इतना कष्ट। 18 साल में शादी हो गई थी बेचारी, अब 23वीं साल में चल रही है, 22 साल की हुई है। 4 साल के अंदर उसने इतना कुछ देख लिया। सुख नाम की चीज़ उसके लिए बिल्कुल प्राप्त नहीं है, इसे कहते हैं। और इतना कुछ सहन करने के बाद भी आज वो लड़की, वो औरत अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दे रही है और अच्छी ज़िंदगी देने का फ़ैसला ले रही है। और नहीं तो बहुत सारी औरतें ऐसी होती कि अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लेती, लेकिन नहीं, वो औरत एक हमारे देश की बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी नारी है। आएगी समझ में। और ये मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगी रेनू के लिए कि रेनू, आप अभी भी आपके पास टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो आप बहुत ख़तरे में जा रही हो, समझ लेना। आप ये भी सोच लेना एक बार किसके बारे में गलत बोल रही हो, ठीक है। और रही बात सपना के सास ससुर की, तो उनसे किसी ने भी मना नहीं किया है कि अपना पक्ष ना रखो। अगर आपको लगता है कि सपना गलत है तो आप सपना के बारे में बोलो, हम भी सुनना चाहते हैं। और हमें 1% भी, 100% में 1% भी नहीं लगता कि सपना गलत है। सपना सही है, सही है, सही है। जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखोगे तब तक हम सपना को सही ही बोलेंगे। और लखन भैया, अगर आपको मेरी थ्रू कुछ बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि लखन भैया और नीतू भाभी और उनकी पूरी फैमिली सपना दीदी को फुल सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ से मदद करेंगे और हम आपके दोनों के साथ हैं। हम बहुत ही सच में बहुत परेशान थे सपना दीदी को लेकर के, लेकिन हमें बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि सपना दीदी अपने नए घर। मैं चाहती हूँ कि सपना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें और ये ऐसे जो मुँहबक इंसान है, जो मुंह से बोल रहे हैं, इनके मुंह को बंद करें और इनके ऊपर एक्शन लें, मैं ज़रूर चाहूँगी। और ये जो बातें बोल रही है कि भाई ने बहन का घर बिगाड़ा, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इस रेनू को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं ऐसे ही अपडेट लाती रहूँगी, इस रेनू को ऐसे ही सबक सिखाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।